अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में रह रहे हैं और वो यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, आपको कौन कौन से काम यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो अगर आपने ये पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी उन तक पहुंचती रहे। अगर आप जर्मनी में और आपने सिक्योरिटी का कोर्स कर लिया है, इस सिक्योरिटी के कोर्स को ट्रेड रेगुलेशन एक्ट 34A कहते हैं। अगर आपने ये कर लिया है तो जर्मनी में आपके लिए सिक्योरिटी की बहुत सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, वो आपको हायर करती हैं और फिर बाद में प्राइवेट जगहों पे आपको जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे भेज देते हैं। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में ज़रूरत होती है, यहाँ पे ट्रेडिशनल फेयर में बेचते हैं। आपको ट्रेडिशनल फेयर से मुराद है यहाँ पे अक्सर मेलों का आगाज़ होता रहता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज़ आपको हायर करती हैं, वो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे बेचती हैं। यहाँ पे पुलिस के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। पुलिस के लिए साइबर पुलिस जो होती है उनको सिक्योरिटी की जॉब के लिए बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन वो वाले बंदे चाहिए होते हैं जिनके पास आईटी की डिग्री होती है। वो हाई प्रोफेशनल जो है ये जॉब है जो साइबर पुलिस वाली जॉब है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी की जॉब की काफ़ी ज़रूरत होती है। एयरपोर्ट में मुख्तलिफ़ सेक्शन में सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जैसे कि पार्किंग है, और एयरपोर्ट्स के अंदर भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। आप प्राइवेट तौर पे भी सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी यहाँ पे एजेंसीज़ होती हैं जो आपको सिक्योरिटी का कोर्स करवाने में हेल्प करती हैं। आप जहाँ से भी सिक्योरिटी का कोर्स करें, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आप का जो भी अदारा जहाँ से आप ये कोर्स कर रहे हैं वो IHK से रजिस्टर्ड होना चाहिए। IHK से अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो बाद में आपका सर्टिफिकेट जो है वो कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो माना नहीं जाएगा। IHK से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इसका जो ड्यूरेशन है सिक्योरिटी के कोर्स का, ये 2 से 4 वीक होता है। 2 से 4 वीक के अंदर आप ये सिक्योरिटी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और ये बेस्ट है कि आपके पास ये सिक्योरिटी का कोर्स लाजमी होना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये पार्ट टाइम के लिए अक्सर बंदों की इनको ज़रूरत रहती है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, आपने ये सिक्योरिटी का कोर्स किया होगा, तो आपके लिए जॉब अवेलेबल हमेशा रहेगी। आप इस जॉब को वीकेंड पे भी कर सकते हैं। जब आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चंद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास यहाँ का आईडी होना चाहिए, और अगर आपके पास यहाँ का आईडी नहीं है, आपका प्रोसेस अभी यहाँ पे इमिग्रेशन का चल रहा है, आपके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है और पासपोर्ट है, तो फिर भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट के अलावा आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का आपके पास एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस को मेल्ड बेscheinigung बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अगर आपको मेल्ड बेscheinigung आपके पास नहीं है तो आपने सिटी ऑफिस जाना है, वहाँ इसकी 7 यूरो फीस है, वहाँ से ही आपको ये पेपर मिल सकता है। तो अगर आप इस कोर्स के लिए डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो तभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वाला पासपोर्ट और आईडी और मेल्ड बेscheinigung ये वाले 3 पेपर होने चाहिए। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इन पेपर्स के साथ आपके पास PCC भी होना चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है। वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं आपको कोर्स करवाने से पहले। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है डायरेक्ट पुलिस से नहीं मिलता, ये आपको सिटी ऑफिस से ही मिलता है, लेकिन सिटी ऑफिस में ये आपको फ़ौरन नहीं मिलेगा। जब आप उन्हें कहेंगे कि मुझे PCC चाहिए तो वो आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम देंगे। बाद में आपकी जो अकोमोडेशन है वहाँ पे बाय पोस्ट ये आ जाएगा। PCC यहाँ पे 2 किस्म के होते हैं। एक आपको आर्जी तौर पे मिलता है, वो 1 टाइम के लिए यूज़ होता है, और एक जो है वो जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो मुस्तकिल वाला आपको चाहिए होता है। इसलिए आपको तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, उसके बाद आपके एड्रेस पे वो बाय पोस्ट आ जाएगा। और ये जो PCC लॉन्ग टर्म वाला है, इसकी फ़ीस तकरीबन मेरे ख्याल से 17 से 20 यूरो इसके बीच में है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये जो आपको कोर्स करवाया जाता है ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें आपको उन्होंने जर्मन लॉज के बारे में बताना होता है, सिविल कोर्ट्स के बारे में बताना होता है, जुडिशल कोर्ट्स के बारे में बताना होता है, उसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है, क्या मामला होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा आपका रिपोर्टिंग का जो तरीकाकार है वो कैसा होना चाहिए। मतलब अगर आप सिक्योरिटी पे तैनात हैं और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो आपने अपने ऑफिशियल्स को कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो इसलिए ये कोर्स कराना इनका बहुत ज़रूरी होता है। रिपोर्टिंग का तरीकाकार क्या है, ये चीज़ें इसमें सिखाते हैं। और अगर आप किसी ऐसे हादसे में उधर मौजूद हैं और हादसा हो गया और आपने उसको
रिज़ॉल्व करना है, तो उसमें वो तरीक़ाकार आपको सिखाएंगे कि आपके सामने अगर लड़ाई झगड़ा इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो आपने उसको रिज़ॉल्व कैसे करना है, उसका तरीक़ाकार प्रोफेशनली क्या है। इस कोर्स के लिए आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, आपने यहाँ पे आके जर्मन जो बेसिक लैंग्वेज है वो सीख ली है, तो उसके लिए फिर आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप ये कोर्स कर लें। तो ये एक हिसाब से आपका स्किल बन जाता है। यहाँ पे आप समझ लें कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया है तो आपके पास यहाँ पे स्किल आ गया है, तो आपके लिए जो रास्ते हैं जॉब के वो खुल जाते हैं। अगर आपने ये कोर्स किया हो तो आपके लिए वीकेंड पे लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। या इसके अलावा अक्सर जर्मनी में छुट्टियाँ रहती हैं, तो उन छुट्टियों पे भी आप सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल होते हैं, तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा मनी कमाने का ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। इस मुकम्मल कोर्स के करने तक आपका तकरीबन 300 से लेकर 800 यूरो तक लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसके अंडर रह के ये कोर्स कर रहे हैं। और इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम देते हैं उसकी 150 से 200 तक अलग से फ़ीस होती है। मतलब आपने जब ये कोर्स करना है तो आप अपने माइंड में रखना है कि आपका 1000 यूरो तक तकरीबन इस काम में लग जाएगा। इस सिक्योरिटी के काम के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी के काम में थोड़ी सी भागदौड़ भी होती है, मोस्टली खड़े रहना पड़ता है, और आउटसाइड पे ये काम ज़्यादा होता है। यहाँ का आपको पता है कि तकरीबन 8 महीने तक यहाँ पे विंटर चलता है और मौसम सर्द होता है, ख़ास तौर पे सुबह के वक्त और रात के वक्त। तो इसलिए ये जॉब थोड़ी सी टफ़ रह सकती है। सम टाइम ये इंडोर भी होती है, लेकिन ज़्यादातर आउटडोर में रह के आपको जॉब करनी पड़ती है। तो आपकी सेहत जो है, हेल्थ जो है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी उनको रिक्वायर्ड होता है। इस जॉब में इस वक्त 2025 में जो सैलरी मिल रही है वो पर आवर के हिसाब से है। पर आवर ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी, किस एजेंसी के नीचे काम कर रहे हैं। 12 से लेके 15 यूरो तक पर आवर आपको देते हैं। ये 8 घंटे की आमतौर पे शिफ्ट होती हैं, और अगर आपको ओवर टाइम देंगे तो वो थोड़े से उससे 12 या 15 यूरो से बढ़ा के देंगे। लेकिन आप परमानेंटली यहाँ पे 7 दिन तक ओवर टाइम नहीं कर सकते, ये यहाँ का रूल है। वो आपने ओवर टाइम अगर करना है वो 3 से 4 दिन आपको ओवर टाइम मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो 8 आवर होती है। इसके अलावा जब आपकी जॉब हो जाती है तो वो आपके मेडिकल का जो मामलात होते हैं उसको भी अफोर्ड करते हैं। इसके अलावा एक टाइम का आपको खाना भी मिलता है। इसमें आपको जो अपने टॉप में पहनने होते हैं सीज़न के हिसाब से, मतलब अगर विंटर है तो आपको जैकेट वगैरह और कपड़े जो यूनिफॉर्म होता है वो भी देते हैं, और शूज़ वगैरह का अरेंज भी वही करते हैं। तो ये थी मेरे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से। अगर मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी है और आपके माइंड में है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।